हर इंसान भारत में सूर्य नमस्कार करता था। जो आने वाला समय है वो मेंटल पैंडेमिक और लोगों को बीमारियां बहुत सारी होने वाली। 5 तत्वों को शुद्ध करोगे तो फिर आपको कोई चीज बांध करके नहीं रख सकती। आपकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल हो कि आप उस जगह जाएं तो लोगों को महसूस हो। भैरवी देवी स्तुति आप करना स्टार्ट करें। अंग मर्दना करने के लिए जिगर चाहिए। अंग मर्दना आपकी बॉडी को थोड़ा टेस्ट करता है। अगर आप में थोड़ी सी विजडम आ चुकी है आप योगासन के लिए जा सकते हैं। आपकी लाइफ में सूर्य क्रिया बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है। आप क्या करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, किस तरह से करते हो उससे फर्क पड़ता है। नमस्कार एवरीवन, सभी का स्वागत है। लगभग 5 साल मुझे होने को आए हैं कुछ ये प्रैक्टिसेस करते हुए। ईशा की जो प्रैक्टिसेस है वो मैंने 2018 में स्टार्ट कर दी थी, जैसे ईशा क्रिया, उपयोगा। उसके बाद 2019 में शंभु महामुद्रा, 2020 के एंड में अंग मर्दना, 21 में योगासनास, भूत शुद्धि, 2023 में शून्य, सूर्य क्रिया, बीएसपी, शिवांगा साधना, भैरवी साधना। तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस है जो मैंने करी थी और कुछ चीज़ें मैं समय के साथ छोड़ता गया। बहुत सारी चीज़ें मेरे को रियलाइज़ हुई कि क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, किस तरीके से अप्रोच किया जाना चाहिए। सबसे पहले ज़्यादातर लोग शंभु महामुद्रा के बारे में सुनते हैं, बट उससे भी पहले एक क्रिया होती है ईशा क्रिया। तो लोग ईशा क्रिया करना स्टार्ट करते हैं और ईशा क्रिया अपने आप में एक पावरफुल प्रैक्टिस है, बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है। जैसे जैसे आप अपनी साधना में बढ़ोगे वैसे वैसे ईशा क्रिया का पावर आपको देखने को मिलेगा। इवन जब हठ योगा टीचर ट्रेनिंग होती है, जो ट्रेनिंग होते हैं उन लोगों को ईशा क्रिया डेली बेसिस पर करवाई जाती है। तो कितनी पावरफुल प्रैक्टिस होगी। ईशा क्रिया के अलावा उपयोगा आप कर सकते हो। उपयोगा जो है फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे। ईशा क्रिया भी फ्रीली अवेलेबल है। चित्त शक्ति मेडिटेशन जो भी है ये सारे के सारे फ्रीली अवेलेबल हैं। अगर आप शुरू कर रहे हैं, आप अभी स्कूल में हैं, 15, 16, 13, 14, 15 साल के हैं, आपके मन में इच्छा उत्पन्न हुई है कि मैं कुछ प्रैक्टिसेस करूं, तो ये आपके लिए उपयोगा प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस है, ताकि आप धीरे धीरे प्रिपेयर हो। उसके बाद हम सद्गुरु को बहुत सारे प्रैक्टिसेस के बारे में बोलते हुए सुनते हैं। शंभु महामुद्रा के अलावा हठ योगा की प्रैक्टिसेस है, जैसे अंग मर्दना, योगासनास, भूत शुद्धि, सूर्य क्रिया, सूर्य शक्ति, भस्त्रिका क्रिया। तो हम बहुत सारी प्रैक्टिसेस के बारे में सुनते हैं और फैसिनेट हो जाते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं कि वो हठ योगा की सारी प्रैक्टिसेस सीख लेते हैं, लेकिन वो रेगुलर नहीं हो पाते हैं। तो इससे सही ये है कि आप कम प्रैक्टिसेस सीखो लेकिन उनको करो। सूर्य क्रिया आपकी बॉडी में बहुत जबरदस्त स्टेबिलिटी लेके आती है और बॉडी के साथ साथ माइंड को स्टिल करती है। तो माइंड को बहुत ज़्यादा स्थिर बना देगी। तो जब आपकी माइंड और बॉडी में स्टेबिलिटी आ चुकी है, स्टिलनेस आ चुकी है, तो अब आप कुछ भी करने को तैयार हो। इस पूरे सोलर सिस्टम को जो चला रहा है वो सन है। तो अगर आप अपने अंदर का जो सन है उसको एक्टिवेट कर लोगे तो आप बाकी चीज़ें बड़ी एफर्टलेसली कर सकते हो। तो अगर आप अपने आप को एक योगी के रूप में देखना चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में सूर्य क्रिया बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है। अंग मर्दना के बारे में आपको बता देता हूँ। अंग मर्दना आपकी बॉडी को इस तरीके से प्रिपेयर कर देगा कि आपको ना अपनी ज़िंदगी में कोई भी टास्क बहुत बड़ा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि ये पहाड़ चढ़ना है तो मैं कैसे चढ़ूँगा। अंग मर्दना को बोला जाता है कि अंग मर्दना हमारी बॉडी को रेडी करता है फॉर हठ योगा। फिर योगासनास जो है आपकी जो कॉन्शियसनेस लेवल है उसको राइज करने के लिए होता है। पर योगासनास जब आप करते हो तो आप एक आनंद की स्थिति में रहने लगते हो। तो अगर आप में थोड़ी सी विजडम आ चुकी है तो उस समय पर आप योगासनास के लिए जा सकते हैं। यही बात मुझे मेरे हठ योगा टीचर ने बोली थी कि आप 6 महीने अंग मर्दना कर लो, गुस्सा आना खत्म हो जाएगा और ऊपर से आपकी बॉडी एथलेटिक भी हो रही है और आपकी जो ब्रेथ है वो बहुत अच्छी होने लगेगी। आपकी बॉडी में स्टेबिलिटी आने लगेगी। अंग मर्दना आपकी बॉडी को थोड़ा टेस्ट करता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जल्दी करनी होती है और बॉडी का हर एक पार्ट उसमें यूज होने लगता है। इसके अलावा फिर बाकी प्रैक्टिसेस, जो प्रैक्टिस हर किसी को करनी चाहिए, भूत शुद्धि। हठ योगा की सबसे बेसिक प्रैक्टिस है भूत शुद्धि। हर एक जितनी भी हम योगिक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं सबका एक ही मकसद है, भूत शुद्धि करना। 5 तत्वों को शुद्ध करोगे तो फिर आपको कोई चीज़ बांध करके नहीं रख सकती। तो ये 5 से 7 मिनट का प्रोसेस है
किसी की कमर मुड़ती हो या ना मुड़ती हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको बैठना है, कुछ प्रोसेसेस करने हैं। सबको भूत शुद्धि सिखाओ, जो योगा प्रैक्टिस नहीं कर सकते सबको सिखाओ। दादी नानी जो भी है बैठ सकता है ना अगर कोई इंसान, तो भूत शुद्धि कर सकता है। फिर बाकी प्रैक्टिसेस भाव स्पंदना और शक्ति चलन क्रिया और संयम। आपको शांभवी के बाद भाव स्पंदना करना चाहिए। और अगर आपको फिर लाइफ को जानना है तो फिर आप शून्य के लिए जाइए, और शून्य के बाद अगर और उत्सुकता होती है तो फिर फाइनल जो प्रोसेस है एक जिसको संयम कहा जाता है, आप उसके लिए भी जा सकते हो। ज़्यादा प्रैक्टिस सीख कर कोई फायदा नहीं है, आप रेगुलरली कर पा रहे हो, ये इम्पोर्टेंट होता है। सदगुरु कहते हैं कि आप क्या करते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, किस तरह से करते हो उससे फ़र्क पड़ता है। कई लोग ईशा क्रिया करके ही ना बहुत एडवांस लेवल तक जा चुके हैं, कई लोग शांभवी करते करते बहुत एडवांस लेवल तक जा चुके हैं। अब मान लो कि बहुत सारे लोग हैं जो शांभवी कर चुके हैं, बाकी प्रैक्टिसेस करने का उनको टाइम नहीं लग रहा है, सिचुएशंस अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो? आप अपने आप को किस तरीके से एडवांस कर सकते हो? आप वॉलेंटियरिंग करने जाओ, एनर्जी जो स्पेसेस हैं उनको विजिट करो, पावरफुल जो मंदिर होते हैं उनको विजिट करो। हाल ही में मैंने धारी देवी टेम्पल को विजिट किया था, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वो जाकर ज़रूर देखिएगा। और फिर दोस्तों अब हम आते हैं लास्ट में देवी और ध्यान लिंगम। ध्यान लिंगम से कनेक्ट होने के लिए एक मेथड है जिसको शिवांगा साधना बोलते हैं, लेकिन वो केवल मेल्स के लिए है, और भैरवी साधना फीमेल्स और मेल्स दोनों कर सकते हैं। देवी जो है वो आपकी जो साधना है उसको नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकती है। तो अगर आपको देवी से जुड़ना है, भैरवी देवी स्तुति आप करना स्टार्ट करें। और देवी स्तुति या देवी साधना किस प्रकार से करनी है उसके लिए मैंने अपने एक्सपीरियंस से एक वीडियो बनाई है, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सबसे पहले देवी स्तुति करनी है, उसके बाद बाकी प्रैक्टिसेस करनी है। मतलब पहले देवी वाली साधना होगी, बाकी साधना उसके बाद होगी। तो आप देखेंगे कि आपकी जो बाकी साधना है वो एफर्टलेसली होने लगेगी। मेरे भाई जी है वो इस समय पर सूर्य क्रिया, अंग मर्दना, योग आसनास, भूत शुद्धि, शक्ति चलन क्रिया, शून्य, ये सब कर रहे हैं। और वो कहते हैं सबसे पहले वो देवी स्तुति ही करते हैं। वो कहते हैं कि भाई जी 3-4 घंटे कब बीत जाते पता नहीं चलता, इतना एफर्टलेसली प्रैक्टिस होने लगी है देवी के आने के बाद, मानो देवी ही कर रही हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से देवी लोगों की लाइफ को आसान बना रही है। तो आप अगर उनसे कनेक्ट हो पाए तो इससे बड़े सौभाग्य की बात नहीं होगी। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। जितने लोगों तक आप ये वीडियो पहुंचा सकते हैं आप प्लीज़ उन लोगों तक वीडियो पहुंचाइएगा। आज की डेट में लोगों को ज़रूरत है इन चीज़ों की, क्योंकि जो आने वाला समय है वो मेंटल पैंडेमिक और फिजिकल लोगों को बीमारियां बहुत सारी होने वाली। तो ये सारी चीज़ें माइंड में रखते हुए आप प्लीज़ अपनी ओर से जो भी किया जा सकता है वो करें, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और ये मेरे अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड चीज़ें थी, इनको आपने ये नहीं मानना है कि जैसे मैंने बोल दिया वही करना है। जो मेरे से ज़्यादा जानने वाले लोग हैं आप उनसे बातचीत करके देख सकते हैं। अगर कोई डायरेक्टली भी कुछ चीज़ पूछना चाहता है तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकता है। अगर आप जो आईडी है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।